नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात गांधी और गांधी के हत्यारे गोडसे की। गोडसे की ज्ञानशाला चलाने के बाद हिंदू महासभा ने ऐलान किया है कि गोडसे के गुणगान के लिए अब 14 मार्च को एक यात्रा निकाली जाएगी। ग्वालियर से निकलने वाली यह यात्रा राजधानी दिल्ली पहुंचेगी और रास्ते में गोडसे का ज्ञान बांटा जाएगा। प्रशासन ने भी यात्रा पर दो टूक कह दिया है कि यात्रा तो नहीं निकलने देंगे। सियासत इस मामले पर अलग दंगल सजाए बैठी है। सवाल यह है, गांधी के इस देश में गोडसे की विचारधारा कैसे और क्यों पनपने दी जा रही है। ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी की सियासत एक बार फिर गोडसे पर गर्मा गई है। पहले गोडसे की ज्ञानशाला लगाने के बाद अब हिंदू महासभा ने ग्वालियर से लेकर दिल्ली तक गोडसे यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। हिंदू महासभा का कहना है कि 14 मार्च को गोडसे के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए ग्वालियर से लेकर दिल्ली तक यात्रा निकाली जाएगी। और तो और हिंदू महासभा ने चुनौती देते हुए कहा कि प्रशासन ने अगर यात्रा की इजाजत दी तो ठीक, वरना यात्रा तो निकल कर रहेगी। एक तरफ हिंदू महासभा ने प्रशासन को चैलेंज दिया तो दूसरी तरफ कलेक्टर ने भी साफ कह दिया है कि यात्रा किसी भी कीमत पर नहीं निकलेगी। देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा जिला ग्वालियर के द्वारा 14 मार्च को दोपहर 12 बजे के बाद जो है हिंदू महासभा भवन दौलतगंज से जो है एक यात्रा, जो गोडसे यात्रा जिसका हमने नाम दिया है, वो हम निकालने जा रहे हैं। हम लोकतंत्र में जो है अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का हमको जो अधिकार दिया गया है, उसके तहत ये यात्रा हमारी निकाली जा रही है। नहीं, ऐसी कोई यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी जाएगी और हम सख्त कार्रवाई करेंगे अगर कोई इस तरीके का कार्य करेगा तो। यानी यात्रा को लेकर प्रशासन और हिंदू महासभा के बीच तलवारें खिंच गई हैं, तो दूसरी तरफ सियासत भी यात्रा के ऐलान भर से एक्टिव हो गई। कांग्रेस ने मुद्दे को हाथों हाथ लिया और कहा कि ये यात्रा हिंदू महासभा की नहीं बल्कि बीजेपी की है। तो वहीं बीजेपी का जवाब आया कि पार्टी गांधी के बताए रास्ते पर चलती है। गोडसे यात्रा जो ग्वालियर से दिल्ली निकाली जा रही है, हिंदू महासभा नहीं निकाल रही। इसके पीछे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन है, और चूंकि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है और गोडसे के लोगों को प्रश्रय देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। नहीं रोका जाएगा तो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी इसको किसी कीमत पर नहीं निकलने देगी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो गांधीवादी विचारों में अपना विश्वास व्यक्त कर चुकी है और व्यक्त करती है, और किसी भी तरह का कोई ऐसा विचार जो अपने आप में एक दूसरे रास्ते पे ले जाता हो, दूसरी राह पे ले जाता हो, वो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से स्वीकार कभी भी नहीं करेगी। कमलनाथ जी ने स्वयं, आपने देखा कि किस किस को ज्वाइनिंग कराई है, उससे बहुत स्पष्ट हो चुका है कि किस व्यक्ति को कौन समर्थन करता है। अब सवाल ये है, जब सारी दुनिया जानती है कि बापू का हत्यारा गोडसे था, तो कैसे गांधी के देश में हिंसा के हिमायती पनप रहे हैं। सवाल ये है कि बार बार गोडसे का गुणगान एमपी की धरती से ही क्यों गूंज रहा है। सवाल ये है, जब देश गांधी का है तो गोडसे की यात्रा कैसे निकल सकती है। ग्वालियर से वैभव शर्मा के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, भोपाल। तीन खास मेहमान हैं, तीनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री नरेंद्र नाटा साहब, बीजेपी की तरफ से डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, और इसके साथ साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर जयवीर जी, हितेश जी और नरेंद्र नाटा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है इस डिबेट में। सबसे पहला सवाल, चूंकि मामला गांधी वर्सेस गोडसे का है, तो डॉक्टर जयवीर जी आप ही से सवाल पूछता हूं। डॉक्टर जयवीर साहब, जहां तक मुझे याद आता है, तीसरी बार है जब आप और मैं आमने सामने बैठे हैं। आप गोडसे का गुणगान किए बिना मानने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को मैं भी तैयार नहीं हूं। आज मैं आपसे यह पूछता हूं कि संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो आप यात्रा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वही संविधान ये कर्तव्य भी देता है, ये उत्तरदायित्व भी देता है, जिम्मेदारी भी देता है कि ऐसा कोई काम ना करे जिससे दूसरे लोगों की भावनाएं आहत हों। गांधी के इस देश में गोडसे की यात्रा कैसे निकल सकती है? देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि इस देश का विभाजन कांग्रेस की देन थी, और वो कांग्रेस की देन होने के कारण देश के 10 लाख हिंदू
कत्लेआम हुए, 2 करोड़ से अधिक हिंदुओं का विस्थापन हुआ और उसी का प्रतिकार हुतात्मा नाथूराम गौडसे जी ने किया। यदि कांग्रेस ने ये डिसीजन नहीं लिया होता, मोहनचंद दास करमचंद गांधी जी ने यदि देश का विभाजन नहीं कराया होता तो ये काम नहीं होता। हम केवल ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस देश का विभाजन कराने वाली राजनीतिक दल है। देश की आज़ादी में हिंदू महासभा ने, कांग्रेस ने, वामपंथी ने, मुस्लिम लीग ने योगदान दिया था। भारतीय जनता पार्टी का ना तो नामो निशान था, ना पता था। आज भारतीय जनता पार्टी इसको दूसरे रूप में देखना चाहती है, कांग्रेस दूसरे रूप में देखना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि देश गांधी के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान से बना हुआ ये देश है, जिसने हजारों लाखों जो है हिंदू क्रांतिकारियों को जो है शहीद होने के बाद देश को आज़ादी मिली। लेकिन कांग्रेस ने 2 मिनट में देश का विभाजन करा दिया, लाखों हिंदुओं को कत्लेआम करा दिया और 2 करोड़ से अधिक हिंदुओं का जो विस्थापन हो गया। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी जो है कांग्रेस सरकार है। इसलिए हम उसको बता देना चाहते हैं देश के युवाओं को कि देश के युवाओं पहचानो, जानो, इतिहास को देखो। जो आज 60 साल तक हुतात्मा नाथूराम गौडसे, नारायण आप्टे के अंतिम बयान को कांग्रेस ने प्रतिबंधित करके रखा, वो न्यायालय ने आज प्रतिबंधित मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। मैंने जयवीर जी आपका एक बयान एक जगह पढ़ा, हुतात्मा नाथूराम गौडसे का जयवीर जी मैंने आपका एक बयान पढ़ा एक जगह, आपको पता लग जाएगा। आपने उसमें कहा कि कानूनी सजा मिली नाथूराम गौडसे को, उसके बावजूद आजादी नहीं सर, संविधान आपको अगर बोलने का अधिकार देता है तो फिर आपको सुनना भी चाहिए। प्रथम संग्राम लड़ने वाले मंगल पांडे। अरे साहब, आप गौडसे का गुणगान कर लीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं। सवाल सुन लीजिए पहले। क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए प्राण दिए। जयवीर साहब सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। मैंने आपका एक बयान पढ़ा एक जगह, उसमें आपने लिखा कि जब कानून ने सजा दे दी नाथूराम गौडसे को तो उसके बाद राष्ट्रद्रोही के तौर पर उसकी इमेज क्यों बनाई जा रही है। मैं आपसे यह पूछता हूं सर, अगर ऐसे में अजमल कसाब को फांसी हुई, कानून ने उसे सजा दी, तो क्या हम उसका भी गुणगान करने लगे, उसे भी बेहतर बताने लगे? आतंकियों में, देशभक्तों में, गांधी में, गौडसे में कोई तो अंतर होगा सर? देखिए, हम महात्मा गांधी का कहीं भी विरोध करते नहीं हैं। हमने कभी भी महात्मा गांधी के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया, कभी भी महात्मा गांधी के लिए हमने कभी अपमानजनक टिप्पणियां नहीं की। लेकिन हम ये टिप्पणी जरूर करना चाहते हैं कि देश की आज़ादी में कांग्रेस ने विभाजन कराया है, भारतीय जनता पार्टी का अता पता नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है और कांग्रेस शासन कर रही है। दोनों के दोनों राजनीतिक दलों ने देश को गुमराह करके रखा हुआ है। ठीक, मैं आता हूं इस पर आपके पास, और इसमें मेरी एक आपको सलाह भी है। जयवीर जी, आप पार्टी लेकर आइए, चुनाव लड़िए और फिर देखिए आपको कितने वोट मिलते हैं, जनता आपका कितना साथ देती है, गौडसे के नाम पर आपको वोट देती है, वहीं फैसला हो जाएगा। मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। हितेश वाजपेयी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जयवीर जी आ रहा हूं आपके पास। के बाद हिंदू महासभा, जयवीर जी आ रहा हूं आपके पास। जयवीर जी, अभी और भी लोग हैं जो आप गौडसे का समर्थन करते हैं, गांधी के समर्थन करने वाले भी लोग हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास। वाजपेयी साहब आपके पास आ रहा हूं। वाजपेयी साहब, मेरा आपसे सवाल यह है, गौडसे का जन्म हुआ पुणे के बारामती में। नहीं, जयवीर साहब एक मिनट, जयवीर साहब प्लीज, जयवीर साहब मैं मजबूर हो जाऊंगा सर, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैंने आपसे लगातार 2-3 सवाल पूछे, अब आप रुकिए एक मिनट। वाजपेयी साहब, महाराष्ट्र के बारामती में गौडसे का जन्म हुआ, पुणे में फांसी हुई अंबाला जेल में। ये मध्य प्रदेश में बार बार गौडसे का गुणगान क्यों गूंजता है? यही सबसे ज्यादा ज्ञानशाला, गौडसे का ज्ञान यही क्यों बांटा जाता है? पूरे देश में तो गौडसे का इतना गुणगान कहीं नहीं होता, मध्य प्रदेश में क्यों? आसिफ जी, मुझे लगता है आपने तो फिर भी बहुत रिसर्च कर ली, मेरे को तो ये सब नहीं पता है, ना मेरी इस सब में कोई रुचि है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ना मेरी गौडसे में रुचि है, ना मेरी पार्टी की रुचि है, और ना नेहरू में रुचि है, और ना नेहरू की औलादों में रुचि है। ये बिल्कुल आप स्पष्ट मान के चलिए, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। भाई, नेहरू जी देश के पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो भी कूटनीति के तहत बने थे, सब जानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। जय सिया राम। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब बहुत, आसिफ जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि शायद नेहरू जी नहीं होते तो विभाजन नहीं होता देश का। ये बात सच है, कांग्रेस तो होती,
क्योंकि कांग्रेस कोई नेहरू जी की वजह से नहीं थी, कांग्रेस की वजह से नेहरू जी थे। तो नेहरू जी और उनके कुछ दोस्तों ने ये एक पारिवारिक राजनीति रही जिसकी वजह से देश को ये सब झेलना पड़ा, क्योंकि तब जो कांग्रेस हुआ करती थी, कांग्रेस एक बहुत विराट रूप थी। और मेरा तो यहां तक मानना है कि जब कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की बात स्वीकार करी गई थी तो कांग्रेस के अंदर ही लोगों ने महात्मा गांधी जी तक का विरोध कर दिया था। ये पूर्ण स्वराज क्या होता है, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। आज भी इवन कांग्रेसियों को तथाकथित नहीं पता होगा कि ये पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता में क्या अंदर रहा होगा उस समय। तो मुझे लगता है कि ये अंतर ही बताता है कि नेहरू जी ब्रिटिशर के साथ चलना चाहते थे और उनके साथ चलते रहे, और इसीलिए आपने देखा। देखिए सर, हितेश जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, आज मेरे पास पूरे दिन का सेमिनार नहीं है, ये आधा घंटा है, मुझे इसमें समेटना है। मैं तो सीधा बीजेपी का स्टैंड आपसे पूछना चाहता हूं। हितेश जी, अगर अड़ गई जयवीर भारद्वाज जी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा की रैली निकलेगी तो फिर प्रशासन आपके हाथ में है, सरकार आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करेंगे सर? आप देखिएगा, देखिए क्या है, लॉ एंड ऑर्डर तो सब कोई माइकल लाल आ जाए, किसी को तोड़ने नहीं दिया जाता, ये आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से। और मध्य प्रदेश में शिवराज जी का मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल चल रहा है, और किसी भी ताकत को, आप तो किसी भी ताकत को, हमारी तो चुनौती है, ये एक ऐसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं कि ये कभी किसी भी ताकत को इस प्रकार से मध्य प्रदेश की शांति भंग करने नहीं देते हैं। तो इसमें कोई कहने की बात नहीं कि मैं आके बोस्टिंग करूं बहुत ज्यादा। हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। ये कोई कमलनाथ जी की या दिग्विजय सिंह की सरकार नहीं है जो सिमी को आस्तीन में पाल के बम फोड़ने दे। मैं लौट रहा हूं आपके पास, हम उस दिन भी चर्चा करेंगे, आ रहा हूं सर मैं आपके पास, जिस दिन इस प्रकार की कोई गतिविधि होगी। आता हूं जयवीर जी, अभी आप सुनिए सर। नरेंद्र नाटा साहब आपके पास आ रहा हूं, और नरेंद्र नाटा साहब मेरा आपसे सवाल, गोडसे पर आपत्ति है, गोडसे की यात्रा पर आपत्ति है, गोडसे की विचारधारा से आपत्ति है, लेकिन गोडसे को चाहने वाले पार्टी में आना चाहें तो दरवाजे खुले हुए हैं। क्यों? कल को अगर जयवीर जी कहें कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कराएंगे सर? देखिए, अगर उनको अपनी विचारधारा पर पश्चाताप हो, अगर उनको लगे कि गोडसे गलत थे, अगर उनको लगे कि हिंदू महासभा जिस रास्ते पर चलती रही देश के विभाजन के लिए वही जवाबदार थी और वो विचारधारा जवाबदार थी, और उसके बाद वो स्वीकार करें कि हाँ वो गांधी ही वो व्यक्ति था जिसने इस देश को आजादी भी दिलाई और आगे बढ़ने का रास्ता भी बताया। अगर लोग इतना बदलने को तैयार हो तो हम तैयार हैं। हम इनको रिसोर्ट में ले जाकर और इनको पार्टी बदलवाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर इनको अपनी विचारधारा पर पश्चाताप हो तो शायद विचार किया जा सकता है। लेकिन तो बाबूलाल चौरसिया ने जब पार्टी ज्वाइन करी तो सर उसके बाद वो नहीं बदलेंगे या उनके मन में गोडसे के प्रति प्रेम दोबारा नहीं जागेगा, आप गारंटी लेते हैं? और वो पार्टी जो गांधी जी की पार्टी खुद को बताती है, आदर्शों की पार्टी बताती है, हत्यारे की विचारधारा से संबंधित एक व्यक्ति को प्रवेश दे सकती है क्या? अगर गांधी को मानने वाले और नेहरू को मानने वाले रिसोर्टों में रखकर और भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं तो मैंने तो ये कहा कि नहीं, हम ऐसे नहीं लेंगे। आपको स्वीकार करना पड़ेगा। गोडसे को ज्वाइन कराएंगे क्या, वो पूछ रहे हैं सीधा सीधा। पर आसिफ जी बात इससे ज्यादा बड़ी है। केवल सरकार बनाने का मौका मिला तो वाजपेयी साहब एक मिनट वाजपेयी साहब, मेरा यह कहना है आसिफ जी कि यह आखिर हो क्यों रहा है? 70 साल इस देश को आजाद हुए हो गए, इतने साल कांग्रेस ने राज किया, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही, सब कुछ रहा, हो गया साहब। गोडसे के साथी को आपने ज्वाइन करा लिया। आज तक गोडसे की यात्रा की बातें नहीं निकली। नाटा साहब मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, 15 महीने की सरकार आपकी भी रही, गोडसे की फांसी की तारीख आई तो बलिदान दिवस हिंदू महासभा ने मनाया। हमारे सामने जयवीर भारद्वाज जी बैठे हुए हैं, इनकी तस्वीरें दुनिया ने देखी। जन्मदिन होता है तो जयंती बनाई जाती है, जयवीर भारद्वाज जी माल्यार्पण करते हैं, मूर्ति स्थापित करते हैं। आपकी भी 15 महीने की सरकार रही। मुझे बता दीजिए सर, आपने कौन सी कड़ी कार्रवाई की थी या कौन सी आपने रासुका लगा दी इनके खिलाफ देश में शांति भंग करने के आरोप में? आसिफ जी समझे, हिंदू महासभा भी उनको पार्टी में ले लिया सबको, और वो अपने बंद कमरों में गांधी को गोली मारते रहे। सवाल इस बात का है कि इस बार इस तरीके से जो सार्वजनिक रूप से गोडसे का महिमा मंडन हो रहा है, इस बार जो पहली बार ये हो रहा है कि गांधी को और गोडसे को बराबरी में खड़ा किया जा रहा है, ये केवल क्यों ले लिया? नाटा साहब मैं आता हूं आपके पास, वाजपेयी साहब आपके पास आ रहा हूं। वाजपेयी साहब, अगर कोई पत्थर मारेगा तो उसके खिलाफ कानून भी लाया जा सकता है, रासुका लगाई जा सकती है, लेकिन पत्थर से भी ज्यादा घातक अगर विचारधारा पर कोई वार कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? आपको खुली चुनौती दी जा रही है हिंदू महासभा की तरफ से। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल
बिल्कुल, आप मान के चलिए कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और होती है, लेकिन कानून जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है उसके आड़ में आपने देखा ना, वो मेरे को नाम भी नहीं पता वो कौन कौन है, ग्रंथी बाहर के जो है घूम रहे हैं ग्रंथियां लेके अपनी, और हमेशा देश तोड़ने की बातें करते रहते, वो भी पनप रहे हैं। आपने उदाहरण दिया था कसाब का, भाई अफजल गुरु को आप भूल गए। कांग्रेस पार्टी तो अफजल गुरु को न्याय दिलाने निकली थी। कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़े के साथ रहती है। नहीं, मैंने इसीलिए पूछा था कि अगर कोई अपनी सजा पा चुका है तो क्या इसका मतलब उसे गुणगान किया जाए, वो चाहे अफजल गुरु हो चाहे अजमल कसाब हो। ऐसे ही अगर ये तर्क देते हैं, मैं जयवीर जी आपके पास आ रहा हूं। जयवीर जी, अब भी कुछ मन बदला है या 14 मार्च को आप रैली करके रहेंगे? आपको बता दूं सर, आप यात्रा निकालने का ऐलान कर चुके हैं। कलेक्टर ने साफ मना कर दिया है कि यात्रा तो नहीं निकलने देंगे, ना आपको परमिशन दी जाएगी। हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा। अब आप बताइए सर। देखिए, कांग्रेस का नैतिक पतन हो चुका। 2 बार कांग्रेस से निकाले गए। एक पार्षद को कांग्रेस ने, जिसने गौडसे जी की लगातार 6 साल तक पूजा की और भगवी टोपी पहनकर ग्वालियर में शहर में घूमता रहा, उस व्यक्ति को ये सदस्यता ग्रहण कराने का मतलब ही यही है कि उनका नैतिक पतन हो चुका है। अब गौरसेवादी कांग्रेस सोनिया जी को कर लेना चाहिए। नहीं, मैं जयवीर साहब, देखिए कांग्रेस कहां जा रही है, बीजेपी कहां जा रही है, मैं तो ये पूछ रहा हूं 14 मार्च को आप कहां जा रहे हैं। और रही बात भगवा की, तो भगवा ये इधर भी भगवा है सर, इधर भी भगवा है। ये आपका मेरा भगवा अलग हो रहा है। मेरा भगवा देश का है, आपका भगवा गोडसे का है। मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने देश का विभाजन कराया। भारतीय जनता पार्टी तो कहीं थी नहीं उस समय जब देश का विभाजन हुआ। 14 मार्च को आप यात्रा निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे जयवीर जी? भाई आप बता दीजिए, इतिहास कहता है, मैं नहीं कह रहा जी। 14 मार्च को आप यात्रा निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? देखिए, 14 मार्च को यात्रा निकालने की पूरी हमारी घोषणा है। हमने जिला प्रशासन को लिखित में आवेदन अनुमति के लिए कलेक्टर ने कह दिया नहीं निकालने देंगे। आगे बढ़िए सर, बताइए। अब जिला प्रशासन से बराबर हमने कहा जी, कलेक्टर ने कहा नहीं निकालने देंगे। हमारी यात्रा निकलेगी। भाई हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है ही नहीं। मैंने आपको अभी बयान सुनाया टीवी में, आप ही के सामने कौशलेंद्र विक्रम सिंह ग्वालियर कलेक्टर का बयान सुनाया। उन्होंने कहा ना अनुमति देंगे ना यात्रा निकलने देंगे। अब आप बताइए सर। देखिए, हमने जो यात्रा की अनुमति मांगी है उसके लिए उन्होंने लिखित में हमको नहीं दिया। यदि वो नहीं देंगे तो हम उसको कोर्ट में ले जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जयवीर जी। वाजपेयी साहब, नाटा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, एक बात साफ है, अब यहां तनातनी सामने खुल के आ गई है, तलवारें खिंच गई हैं। प्रशासन की तरफ से कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने साफ कर दिया है कि यात्रा तो नहीं निकलेगी। इधर जयवीर भारद्वाज, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा के, वो कहते हैं यात्रा तो निकल कर रहेगी। बात इस पर नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा, वो तो प्रशासन का और सरकार का काम है मेंटेन करना। बात यह है कि गांधी के इस देश में गोडसे का गुणगान, गोडसे की विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करने पर क्यों तुली हुई है हिंदू महासभा। बात यह है कि ऐसे अंदेशे से पहले, ऐसे चुनौती चैलेंज से पहले प्रशासन क्यों एहतियाती कदम शुरुआती तौर पर नहीं उठा रहा है या सीधा 14 मार्च का इंतजार किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये कि क्या गांधी के इस देश में यह विचारधारा यूं ही जीवित रहेगी, खुद को पुष्पित पल्लवित करती रहेगी। और सबसे बड़ा सवाल यह कि जो गोडसे महाराष्ट्र में पैदा हुआ, हरियाणा के अंबाला में जिसे फांसी हुई, मध्य प्रदेश में उसका गुणगान सबसे ज्यादा क्यों? शांति के टापू में सोचिएगा जरूर।